नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। बट थोड़ा सा जो है टॉपिक आज का अलग रहने वाला है। आज का टॉपिक है, मैंने आपको जो है टाइटल थंबनेल पे आपने देखा होगा, इग्नू बीएड के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। इग्नू बीएड क्या होता है भैया? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से बीएड करने के फायदे क्या हैं वो बताऊंगा। और बीएड करने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता क्या है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है। फीस कितना लगता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म कब आते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया किसके बारे में, इसके बारे में जानते हैं भैया इसका मोड क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका मीडियम होता है, किसी भी लैंग्वेज से आप कर सकते हो। इसके अलावा 2 साल का ही होता है। ठीक है, 2 साल का होता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो 5 साल तक आपको मौका मिलता है कि मान लो पहला साल फेल हो गए, दूसरे साल फेल हो गए, तीसरे साल आपका फेल हो गए, तो 5 साल तक आपको मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल तक के लिए जो है कह सकते हैं यहाँ पर ये आपका होता है। इसके अलावा फीस की बात करते हैं तो 55,000 रुपये जो है यहाँ पर फीस लगती है पूरे 2 साल की। ठीक है, फीस यहाँ पर थोड़ी सी कम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में जो है प्रॉब्लम होती है। जैसे काफ़ी लोग जो है यहाँ से बीएड करने में थोड़ा सा जो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। एक तो ये है भैया, एटलीस्ट 50% मार्क इन इधर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका या तो 50% होना चाहिए, या तो आपका किसमें भैया, पीजी में, मास्टर्स में आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अगर आप साइंस बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, या आपका ह्यूमैनिटी से किए हैं। ठीक है, ये आपके जो बीएससी बीकॉम होते हैं इससे किए हैं, तो आपको जो है 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, या कोई अगर इस तरीके का कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए मिनिमम जो है 55% जो आपका कोर्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बीटेक को टेक कर रखा है तो उसके लिए मिनिमम जो आपका परसेंटेज है 55% होना चाहिए। और यहाँ पर लिख दिया गया एंड। ठीक है, एंड अगर आप जो है द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट ऑफ बीएड, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल से करना चाहते हैं उनके लिए एक और यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। क्या, वो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर ये है रखा गया क्या भैया, देख लीजिए कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन? ये बेसिकली होता है, जैसे आपने डाइट का नाम सुना होगा, जेबीटी का नाम सुना होगा, पीपीटी का नाम सुना होगा। ये सब जो है छोटे छोटे जो है कह सकते हैं टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का एक ट्रेनिंग होता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, आपके अगर यूपी में रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो आपके दिल्ली में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है कोर्सेज चलते हैं, जो आप लोग जो है एनसीटी द्वारा जो अप्रूव्ड भी होते हैं। आप वहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हो। एक 15 दिन का होता है, कहीं कहीं एक 6 महीने का होता है। तो ये आपका जो है ट्रेंड आपका होना चाहिए। या कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। एक आपका ये भी होता है कि एनसीटी के थ्रू जितने भी आपके बहुत सारे आपके स्कूल्स होते हैं, अगर आपने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है एनसीटी की द्वारा, वो अगर मान्यता प्राप्त है, आपने वहाँ पर पढ़ाया, तो वहाँ की भी जो है कह सकते हैं ट्रेनिंग डिग्री आपकी यहाँ पर वैलिड होगी। ठीक है, तो एक यहाँ पर यही जो है क्राइटेरिया लग जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग को जो है प्रॉब्लम होती है। बट काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेबीटी वीटी क्लियर करके बैठे रहते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो लोग शायद वीडियो देख भी रहे होंगे। एक ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एससी एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपको जो है रिजर्वेशन 5% मार्क, यानी कि 5% आपको जो है रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया भैया आपका यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ, मतलब अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या हो गया, ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं भैया फॉर्म कब आता है। लास्ट ईयर का फॉर्म जो आपका 21 नवंबर को आया था और 20 दिसंबर तक चला था। ठीक है, लास्ट ईयर का जो फॉर्म आया था 21 नवंबर तक से स्टार्ट हुआ था और 20 दिसंबर तक जो आपका चला था। और प्रोबेबिलिटी यही है कि इस बार भी आपका जो फॉर्म है 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में फॉर्म आ जाएगा और आपका दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और एग्जाम लास्ट ईयर जनवरी में हो गया था, तो इसका भी फॉर्म जो है जल्दी आता है, तो एग्जाम भी जल्दी हो जाता है। तो इसका एग्जाम जो है जनवरी 2024 में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद नीट बनती है, उसके बाद अगर आपको उसका नाम आता है तो आप लोग इसमें एडमिशन ले पाओगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब बात करते हैं भैया सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस जान लीजिए भैया, यहाँ पर सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये जान लीजिए। आपका यहाँ पर 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका इंग्लिश आता है 10 क्वेश्चन,
टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग जो कि डेली बेसिस पर मेरे चैनल पर क्लास चल रही है, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस जीके जीएस आपका हो गया, 25 क्वेश्चन आपका ये आता है, और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट अवेयरनेस से आते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पर टोटल 100 नंबर का आता है, 100 नंबर के आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ये आपका सिलेबस हो गया। अब डिटेल में इन सिलेबस को हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं। डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में आपका ये चीज़ें आती हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक ग्रामर आता है, इडियम फ्रेज आता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है, सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स आता है। अब बात करते हैं टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, इसको मैंने हिंदी में भी बता रखा है, सिलेबस क्या होता है। ये चैप्टर्स आपके वही आपका जो हो गया टीचिंग वाला रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं 5-6, वो आपके यहाँ पर टीचिंग लर्निंग से आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो आपको पढ़ाया जा रहा है, नंबर सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ये सारे आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, मैंने आपको बताया जीके जीएस आपका ये आता है। अब बात करते हैं पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी में क्या आता है भैया, इग्नू बीएड सिलेबस फॉर पार्ट बी। आपका पार्ट बी में आपका सब आपने जो है 10+2 लेवल पर आपका जो होता है, ठीक है, जैसे अगर आप साइंस से हैं तो साइंस में आपका ये आता है। अगर आपने मैथ से किया हो, मैथ से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चूज करने का ऑप्शन देगा, तो आपके मैथ में पार्ट बी में ही आएगा। आप अगर बीए मतलब सोशल स्टडीज़ एसएसटी के लिए जो है आप इग्नू बीएड करना चाहते हैं, एसएसटी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपके पेपर में यहाँ पर ही आएगा। और इंग्लिश हिंदी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पेपर में आएगा। ये सिर्फ स्पेशली इग्नू में ही ये चीज़ होता है, ये अलग से पार्ट बी वाला पेपर होता है। और जितने भी आपके अलग से बीएड होते हैं, डीयू बीएड हो गया, यूपी बीएड हो गया, उसका सिलेबस मैं बता रखा हूँ, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया इग्नू बीएड का जो है सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको जो है थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो है आराम से जो है इग्नू बीएड भी ट्राई कर सकते हैं, जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसको पार करते हैं तो कर सकते हैं। घर बैठ के यहाँ पर जो है आप बीएड कर सकते हो। आपको डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि घर से बैठ करके आप कर सकते हो, आपको सिर्फ पेपर देने जो है जाना होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी जो डिटेल है, जो फॉर्म आएगा, जो चीज़ें आएंगी वो बताई जाएंगी। बट इसके अलावा अगर आप लोग जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी अदर स्टेट के लिए, ठीक है, जो स्टेट वाली तैयारी होते हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, तो उसके लिए कंप्लीट इग्नू की भी तैयारी मैं कोशिश करूंगा आपको करवा दूं। बट इसके लिए आपकी तैयारी आपकी ऑलरेडी चल रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यूपी से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, सबके सिलेबस की वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर अदर स्टेट के बीएड के सिलेबस की वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में देखिए मैंने एक जो है लिंक पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप जितने भी स्टेट हैं उन सब के जो आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट का जो है, किसी भी बोर्ड का जो है बीएड का एग्जाम देना चाहते हो, 2024 में बीएड करना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करके आप लोग जो है जा करके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है प्लीज़ जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।